नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएल लितेसर और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कोचिंग के एक और होनहार छात्र। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे इन्होंने अपने पढ़ाई में पहले से बेहतर सुधार किए। तो आप अपना नाम बताइए। अभिनव कुमार। अभिनव, आप बताइए यहाँ पे आप कितने दिन से पढ़ने के लिए आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? कब से? 4 तारीख से। 4 तारीख से। आज हो गया 12 तारीख। 12 तारीख है ना? यानी टोटल कितना दिन हो गया इधर? लगभग 8 दिन हो गया। 8 दिन से आप पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ दिन छुट्टी भी रहा था, 1-2 दिन बात है, रक्षाबंधन का छुट्टी रहा था। तो लगभग आप 6 दिन पढ़े हैं। 6 दिन में पढ़े हैं। अब बताइए अभी तक आप क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक सौरमंडल, हाँ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ह्यूमन बॉडी और अच्छा, ये सब पढ़ लिए हैं। अच्छा, मैथ वगैरह पढ़ाए थे वो सभी पढ़ लिए हैं। तो अगर यदि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। तो पहले हम सौरमंडल से पूछ लेते हैं, बता दीजिएगा। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। अच्छा बताइए, सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद बताना है आपको बताना है कि सौरमंडल में पहले कितना ग्रह हुआ करता था? 9। अभी कितना है? 8। 8 ग्रह, बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, हमारे सौरमंडल में जो पहले 9 ग्रह हुआ करता था, इसमें से एक को किसी को हटा दिया गया। किसको हटाया गया है? प्लूटो को। किस में डाला गया उसको? बोनाग्रह की श्रेणी में। कब डाला गया, याद है क्या? 2009। 2006 ईस्वी में डाला गया है। 2006 ईस्वी में, ठीक है, कोई बात नहीं है, 1-2 गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइएगा कि 8 ग्रह है वर्तमान में, पहला बताना है। पहला बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल और बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह, शुद्ध ग्रह। उसके बाद बृहस्पति, हाँ, शनि, अरुण, वरुण। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण। बिल्कुल सही है। अच्छा बताइएगा कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध, बुध है। और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण, वरुण है। अच्छा बताना है आपको कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र, शुक्र। और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह? वरुण, वरुण हो जाएगा। चलिए ठीक है, वरुण हो जाएगा। अच्छा बताना है कि शुद्ध ग्रह जो है ये किसके किसके बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह मंगल हाँ, और बृहस्पति के। मंगल और बृहस्पति के बीच, बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ग्रह बताना है। छोटा ग्रह बुध, और सबसे बड़ा? बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है। अच्छा बताना है आपको कि बुध ग्रह के पास कितना उपग्रह है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। शुक्र के पास? शुक्र के पास हाँ, 83। नहीं, शुक्र के पास कितना उपग्रह है? शुक्र के पास हाँ, बताए थे, एक भी उपग्रह नहीं है। नहीं। और पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? पृथ्वी के पास हाँ? एक। कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा, बिल्कुल सही है। डर नहीं लग रहा है ना? चलिए इसके बाद बताना है आपको, बताना है कि मंगल के पास कितना उपग्रह है? एक भी नहीं। मंगल के पास? मंगल के पास हाँ, मंगल के पास बताए थे ना। कौन कौन सा है? 2। फोबोस और डिमोस। डीमोस, ठीक है। अच्छा बताना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोमोस। कौन सा है? फोमोस नहीं होगा, डिमोस होगा। डिमोस बताए थे ना, डिमोस। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा लेम नहीं, गैनीमीड हो जाएगा, गैनीमीड। और गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। बृहस्पति का। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति है। Yes, sir. क्लियर है इतना? अच्छा बताना है आपको, बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। ठीक है। पीला ग्रह? बृहस्पति को। और नीला ग्रह? पृथ्वी को। पृथ्वी को, बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है आपको, बताना है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का गैनीमेड। नहीं, गैनीमेड तो बृहस्पति का है ना। ओ वो शनि का बताना है। शनि का ना। हाँ, बताए थे टाइटन। क्या हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अच्छा बताना है शनि ग्रह के पास टोटल कितना वलय है? क्या? शनि ग्रह के पास टोटल कितना वलय है? वलय की संख्या? 7। 7 वलय है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है, इसके बाद आपको बताना है, इधर घूम जाइए, इससे क्या होगा, इधर थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, इसके बाद बताना है कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का। और सबसे कम घनत्व? शनि का। शनि का। किसका होता है? शनि का। शनि का होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको, बताना है कि हमारे सौरमंडल में ऐसे कितने ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? कितना हो जाएगा? बताए थे 2 हो जाएगा। 2 बताए थे। कौन कौन सा हो जाएगा? कौन कौन सा? हाँ, बुध हाँ, और शुक्र। शुक्र हो जाएगा। बुध और शुक्र। शुक्र हो जाएगा, ठीक है। लगभग तो ये सब याद है। अच्छा बताइए, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है?
15,000 डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन। 15 हाँ, और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा बताइए, आपको बताना है कि सूर्य जो उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन या फिर विखंडन होता है? नाभिकीय संलयन। संलयन होता है। बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन, बिल्कुल सही है। संलयन का मतलब क्या होता है? जुटना होता है, और विखंडन का मतलब टूट के बिखरना होता है। इसमें सूर्य क्या होता है? जुटा हुआ है, और बम वगैरह क्या होता है? टूटकर बिखर हो जाता है, यानी विखंडन हो जाएगा। ठीक है, इतना लगभग क्लियर है आपको। अच्छा, इसके बाद अगर यदि हम आपको पूछेंगे पाचन तंत्र के बारे में बता दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में जो पाचन तंत्र होता है इसके बारे में। अच्छा बताइए, आपको बताना है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। मुख से होती है, बिल्कुल सही है, मुख से होती है। और मुख में जो कि लार पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है। इसके बाद जो खाना होता है वो कहाँ पे जाता है? खाना मुख के बाद ग्रास नली। ग्रास नली में। किस में जाता है? ग्रास नली। ग्रास नली। वहाँ पे 2 नली होता है, बताए थे कौन कौन सा होता है? श्वासन नली हाँ, और ग्रास नली। ग्रास नली। श्वसन नली यानी श्वास नली होता है, दूसरा ग्रास नली होता है। अच्छा बताइए, वहाँ पे एक ढक्कन रहता है ना? ढक्कन का नाम क्या बताए थे? ढक्कन का नाम क्या हो जाएगा? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस। अच्छा बताइए, अगर यदि हम लोग खाना खा रहे होंगे तो कौन सा खुला रहेगा, कौन सा बंद रहेगा? श्वासन नली बंद रहेगा और ग्रास नली खुला रहेगा। अगर यदि हम लोग सांस लेंगे तो कौन सा खुला रहेगा, कौन सा बंद रहेगा? श्वासन नली खुला रहेगा और ग्रास नली बंद रहेगा। बिल्कुल सही है, श्वास नली खुला रहेगा और ग्रास नली बंद रहेगा। अच्छा बताइए, ग्रास नली के बाद खाना कहाँ चला जाता है? खाना छोटी आंत। नहीं, वो सर अमाशय में। किस में चला जाता है? अमाशय बताए थे। और अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बताना है कि यानी कि अमाशय के बाद किस में चला आता है? अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत में। और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? छोटी आंत का लंबाई हाँ 6 मीटर। 6 मीटर। कितना हो जाएगा? लगभग 6 मीटर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद किस में चला जाता है? बड़ी आंत। किस में चला जाता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत की लंबाई कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। क्लियर है इतना? Yes, sir. 1.5 मीटर हो जाएगा। और बड़ी आंत के बाद फिर किस में चलाएगा? गुदा में। गुदा। और फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? मलाशय। मलाशय कहते हैं, यानी कि मलाशय उसके बाद फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है पूरा? और क्या क्या पढ़े हैं आप? स्क्वायर याद है क्या? स्क्वायर 5 वाला याद है? 5 वाला स्क्वायर। बाकी बात अलग तो बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए सिखा दिए पूरा 1 से 100 सिखा दिया है ना। स्क्वायर आप सीखे थे या नहीं सीखे थे? छूट गया था आपका? छूट गया था। अच्छा, 15 का स्क्वायर याद है क्या? 15 का। हाँ, इसका मतलब आपका छूट गया, याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। और क्या क्या पढ़े हैं आप? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। क्लियर है? अच्छा बताइए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध। और जैन धर्म का संस्थापक? ऋषभदेव। ऋषभदेव। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अच्छा बताइए, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म हाँ, महात्मा बुद्ध का 563 BC। और मृत्यु? मृत्यु 468 BC। 483 BC में। 483 में। अच्छा बताइए, महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा गौतम बुद्ध का राहुल। नहीं, बचपन का नाम बताना है। वर्धमान। नहीं, वर्धमान नहीं था। क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बताए थे। और वर्धमान किसका था? महावीर स्वामी का। तो ऐसे इसको अभी रिवीजन नहीं करवाए हैं, इसलिए याद नहीं हुआ होगा। ऐसे इसको अभी रिवीजन नहीं करवाए हैं आपको, इसलिए याद नहीं हुआ होगा। बाकी लगभग याद है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय कर दीजिए सभी को, बाय बाय कर दीजिए।